गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हम अब एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 7 आपका बचा हुआ था, बाकी सारा प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट हो चुका था। ओके, हम क्लास 10th का एनसीईआरटी की बुक को सॉल्व कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। सो 8.3 का क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 to 45 डिग्री। ओके, मीन्स आपको ये साइन 67 डिग्री जो है और कॉस 75 डिग्री जो है, इसको आपको 0 to 745 के बीच में ही आपको लाना है। ठीक है, तो वो कैसे होगा, लेट्स सी। साइन 67 डिग्री प्लस 75 डिग्री कॉस 75 डिग्री। ओके, तो हम ये जो साइन 60 डिग्री इसको हम लिखेंगे साइन 90 माइनस 23 डिग्री। ठीक है, जब हम 90 में से 23 माइनस कर देंगे तो 67 आएगा। सिमिलरली कॉस को हम लिखेंगे कॉस 90 माइनस 15 डिग्री। ठीक है, अब देखिए जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और दूसरा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये जो साइन 90 माइनस 23 है तो ये हो जाएगा आपका कॉस 23 डिग्री, और ये जो कॉस 90 माइनस 15 डिग्री तो ये हो जाएगा साइन 15 डिग्री। तो देखो आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये 45 से कम और 0 से ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो इट्स वेरी सिंपल। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब आपको एक्सरसाइज 8.4 सॉल्व करनी है, तो उसके पहले कुछ आइडेंटिटीज़ हैं। ठीक है, बहुत सिंपल आइडेंटिटीज़ है, तो उनको आप याद करना है, उनको समझना है। ठीक है, तो अब देखते हैं उनको भी हम। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझिए कि आइडेंटिटीज़ हम किसको कहते हैं। एन इक्वेशन इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी। एक कोई भी इक्वेशन है उसको हम आइडेंटिटी तब कहते हैं जब उस when it is true for all values of the variables, जब हम उसको किसी भी वेरिएबल्स के लिए सॉल्व करें लेकिन उसकी वैल्यू हमेशा मतलब सारी वैल्यूज़ के लिए वो एप्लीकेबल होना चाहिए, सारी वैल्यूज़ के लिए वो सही होना चाहिए। जैसे हम जो पुरानी जो आइडेंटिटीज़ है हमारी ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो उसमें ए और बी की कोई भी वैल्यू आप रख दो तो वो आइडेंटिटी उसमें हम अप्लाई कर सकते हैं, वो अप्लाई होती है। ठीक है, तो कोई भी इक्वेशन को हम आइडेंटिटी तब कहते हैं जब वो सारे के सारे वेरिएबल्स के लिए सही हो। सिमिलरली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम किसको कहेंगे, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ होता है। ठीक है, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ होता है फॉर एन एंगल। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक यूज़ होता है किसके लिए, किसी भी एंगल के लिए, और वो हर एंगल से आप कोई भी वैल्यू रखो तो वो आपकी ट्रू होनी चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रीज को सॉल्व करने के लिए यूज़ होती है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं। कौन कौन सी, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, एंड कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। इन्हीं आइडेंटिटीज़ को आप इंटरचेंज करके यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, अगर हम साइन स्क्वायर ए को इस तरफ लेकर आएँ तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके, और अगर आप साइन को यहाँ रखते हैं, कॉस को उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप 1 को यहाँ रखते हैं और 10 को वहाँ ले जाते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। ओके, या फिर आप 10 को यही रखते हैं और सेक को वहाँ 1 को वहाँ ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस तरीके से आप इधर उधर ले जाके भी इन आइडेंटिटीज़ को मॉडिफाई करके यूज़ कर सकते हैं, और इसकी नीड होती है, इसकी नीड क्वेश्चंस में होती है। ओके, थर्ड आपका क्या है, कॉटेक स्क्वायर
ए प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। तो इसको भी आप ऐसे कर सकते हैं कि कॉट स्क्वायर ए आप यहीं रखिए और 1 को उधर ले जाइए, तो आपका क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। या फिर आप 1 को यहीं रखिए तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो इस तरीके से आप अपनी आइडेंटिटीज़ को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि इसकी भी नीड होती है जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ओके, नाउ आपकी जो फर्स्ट आइडेंटिटी है उसको हम सॉल्व करेंगे, उसको हम प्रूफ करेंगे। ये हो सकता है आपको प्रूफ करने के लिए आ जाए, अदरवाइज 11th-12th में जब आप ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये प्रूफ करने के लिए आ सकती है। उधर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं आने के लिए, 10th में भी चांसेस होते हैं आने के लिए। और अगर नहीं भी आती है एग्ज़ाम में लेकिन आप उनको सॉल्व कर लेते हैं, आपको पता है कि इसको कैसे सॉल्व करना है, तो ये आपको याद करने में आसानी होती है। साथ ही साथ आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से आ जाती है। ओके, तो फर्स्ट आइडेंटिटी आपकी क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। हमको प्रूफ करना है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो हमारा LHS क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ये हमको क्या प्रूफ करना है, RHS 1 के इक्वल। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, लेट अस ड्रॉ आ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, हम पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, राइट एंगल्ड एट बी। ओके, तो ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ठीक है, ए बी सी, ये 90 डिग्री हो गया और ये दोनों हमारे एक्यूट एंगल हो गए। ठीक है, तो हम एंगल ए के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आपका हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये होता है आपका। ठीक है, ओके, अब आप क्या करिए, आपका इक्वेशन बन गया। तो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। डिवाइड इक्वेशन 1 बाय AC स्क्वायर। हम इक्वेशन 1 को क्या करेंगे, AC स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, कंप्लीट इक्वेशन। ठीक है, RHS LHS दोनों को हम AC स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB अपॉन AC, AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, डिवाइड कर दिया ना, क्या होगा AC अपॉन AC होल स्क्वायर इक्वल टू AB अपॉन AC होल स्क्वायर प्लस BC upon AC whole square. Now see, with respect to AB, अगर हम A को ले रहे हैं तो एंगल A के अपोजिट क्या है, BC, तो BC आपका परपेंडिकुलर होगा, AB आपका बेस होगा और AC आपका हाइपोटेनस होगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम साइन A निकालते हैं, अगर हम साइन A कैलकुलेट करें तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर है BC एंड हाइपोटेनस इज AC। एंड कॉस A अगर हम निकालते हैं, कॉस A को कैलकुलेट करते हैं तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस एंड योर बेस इज AB, इट्स AB अपॉन AC C, your AB upon AC is here and BC upon AC is here. Okay, so AC and AC get cancelled, so it will be 1. Okay, AB upon AC is your cos, so it will be cos A whole square
एंड बी सी अपॉन ए सी इज योर साइन, तो इट विल बी साइन ए होल स्क्वायर. ओके, सो 1 इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए. ये आपका हो गया सॉल्व. अब आप क्या करोगे, ए की वैल्यू कभी 30 रखना, कभी 60, कभी 45 और इसको सॉल्व करना, देखना कि ये प्रूफ होता है या नहीं. होगा बट आप चेक कीजिएगा. अब हम सेकंड आइडेंटिटी, जो आपकी सेकंड आइडेंटिटी कौन सी है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए. इसको प्रूफ करेंगे. ठीक है, आपका इक्वेशन नंबर 1 कहाँ पर है, ये. ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन नंबर, ये आइडेंटिटी हमको प्रूफ करना है. तो इक्वेशन नंबर 1 को हम फिर से लिखेंगे, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर. ये पाइथागोरस के अकॉर्डिंग है, इट्स नॉट अ न्यू थिंग. ओके, तो ये आपका जो इक्वेशन नंबर 1 था. अब इस इक्वेशन नंबर 1 को हम डिवाइड करेंगे बाय ए बी. ओके, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय ए बी स्क्वायर. ए बी स्क्वायर से हम इसको डिवाइड करेंगे, तो आपका इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन ए बी होल स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन, सॉरी इट्स इक्वल टू नॉट प्लस, ए बी अपॉन ए बी होल स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए बी होल स्क्वायर. ओके, सो ए सी अपॉन ए बी क्या होगा आपका, ए सी अपॉन ए बी मीन्स हाइपोटेनियस अपॉन बेस. सो हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या होता है आपका, हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या होगा आपका, हाइपोटेनियस अपॉन बेस आपका होगा सेक. ओके ओके, तो ये आपका क्या होगा, सेक. तो ये हो जाएगा आपका ए सी अपॉन ए बी मीन्स हाइपोटेनियस अपॉन बेस आपका हो जाएगा सेक. तो ये हो गया आपका सेक स्क्वायर ए एंड ए बी गेट कैंसिल, सो इट विल बी 1. देन बी सी अपॉन ए बी सी मीन्स परपेंडिकुलर एंड ए बी इज बेस. सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है आपका 10, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए. तो ये आपकी आइडेंटिटी प्रूफ हो गई. ओके, इट्स वेरी सिंपल. एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे आपको आराम से आ जाएगा और समझ में भी आ जाएगा. अब ये आपका थर्ड आइडेंटिटी है, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए. ये मैंने ट्राइंगल फिर से ड्रॉ कर लिया जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो. ओके, तो आपका जो पाइथागोरस थ्योरम वाला इक्वेशन नंबर 1 था, वो इक्वेशन नंबर 1 आपका क्या था, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. ओके, अब हम क्या करेंगे कि ये जो इक्वेशन नंबर 1 है आपका, इसको हम बी सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे. ओके, डिवाइड बाय बी सी स्क्वायर. ये जो आपका इक्वेशन नंबर 1 है, इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, बी सी स्क्वायर से. तो ये क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन बी सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी होल स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन बी सी होल स्क्वायर. ओके, ए सी अपॉन बी सी मीन्स हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर. ओके, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर. तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर किसका होता है, कॉसेक का. तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए एंड ए बी अपॉन बी सी. ए बी मीन्स बेस एंड बी सी इज परपेंडिकुलर. तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर किसका होता है, कॉट स्क्वायर ए एंड बी सी गेट कैंसिल्ड, तो इट विल बी 1. तो ये आपका आइडेंटिटी प्रूफ हो गया. बहुत इजी आइडेंटिटीज हैं. ओके, जस्ट ट्राई, यू विल गेट. अब ये जो आपकी आइडेंटिटीज हैं, ये सारी की सारी आइडेंटिटीज क्या है ना, कि आपके 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में एप्लीकेबल हैं. ओके, इनको जैसे मैं आपको ना एक दो सॉल्व करके दे देती हूँ, बाकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा. जैसे ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 है. ठीक है, हम चेक करेंगे
फॉर ए इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, मतलब हम यहाँ पर भी 30 डिग्री रखेंगे, यहाँ पर भी, और देखेंगे कि ये इक्वल टू 1 आता है कि नहीं आता है। LHS साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। साइन 30 डिग्री क्या होता है आपका, ठीक है, साइन 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री क्या होता है, 1/2, 1/2 का स्क्वायर, एंड कॉस 30 डिग्री आपका क्या होता है, कॉस 30 डिग्री √3/2, √3/2 होल स्क्वायर। ओके, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 एंड 2 का स्क्वायर 4। ओके, डिनोमिनेटर आपका सेम है तो उसको हम 1 टाइम लिखेंगे, एंड 1 + 3, 1 + 3 4, 4/4 इज इक्वल टू 1। हो गया सॉल्व। अब आपको यही काम 60 डिग्री और 45 डिग्री के लिए ट्राई करना है। सिमिलरली आप बाकी जो आइडेंटिटीज़ हैं उनके लिए भी ऐसी वैल्यूज़ रख के सॉल्व कीजिएगा, आपकी आइडेंटिटी आपको प्रूफ मिलेंगी। और साथ ही साथ ये आपको जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आपको समझ में भी आएगा, उतना जल्दी आपको याद भी हो जाएगा। सो प्रैक्टिस इट। ओके।